Hi students, today we are going to start with a very fresh and a new topic, that is cell division. Now cell divide होते हैं, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सेल्स क्या होते हैं. सेल्स हमारे बॉडी के बहुत ही माइन्यूट बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेल में ईच एंड एवरी प्रोसेस टेक्स प्लेस. हर एक सेल हर एक प्रोसेस करती है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड सो मेनी प्रोसेसेस. बट जनरली सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. हमारे बॉडी में दोनों भी टाइप के सेल्स होते हैं. हमारे बॉडी में जो सारे सेल्स हैं, फेस के सेल्स, हाथ पैर ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं, वो सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं. और हमारे बॉडी में जो भी जर्म सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. अब ये जर्म सेल्स है क्या? जर्म सेल्स का मतलब मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं, दीज आर द जर्म सेल्स. और फीमेल्स में ओवम या तो एग या तो ओवा जो होता है वो होते हैं जर्म सेल्स. तो मेल्स में स्पर्म्स, फीमेल्स में एग्स, ये जर्म सेल्स होते हैं. इनको छोड़कर बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं. और सारे सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, सारे जर्म सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है ये समझने के लिए तुम्हें पहले क्रोमोसोम क्या होता है वो समझना पड़ेगा. ओके, सो क्रोमोसोम्स क्या होता है? नाउ ह्यूमंस की बात करोगे तो ह्यूमंस के बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो सेट्स 23 प्लस 23 ये दो सेट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अगर किसी भी सेल में 23 और 23 ऐसे दो सेट्स एक साथ एक सेल में प्रेजेंट है तो उस सेल को कहते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसको लिखते हैं 2n, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2n. अंडरस्टूड? सो अगर किसी भी सेल में 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, ऐसे दो सेट्स अगर एक साथ है तो उस सेल को कहते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसे 2n लिखते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, और अगर किसी सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, मतलब एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मींस अगर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, अगर एक ही सेट है, तो उसे कहते हैं हैप्लॉइड सेल, जिसे n लिखते हैं. अंडरस्टूड? सो किसी भी सेल में अगर 23 ऐसे दो सेट हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड. अगर किसी सेल में 23 का सिर्फ एक ही सेट है देन इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड. डिप्लॉइड के एग्जाम्पल के लिए याद रखोगे द वेरी कॉमन सोमैटिक सेल इन योर बॉडी. ऑल योर सेल्स, तुम्हारी बॉडी के सारे सेल्स सोमैटिक हैं. और हैप्लॉइड के लिए याद रखोगे द जर्म सेल्स इन योर बॉडी. इफ यू आर मेल the germ cells will be sperms, if you are female the germ cells will be the egg. Understood? Okay, so humans की बात करोगे 46 chromosomes, 23 के sets, diploid मतलब दो सेट, haploid मतलब एक सेट. सेल्स दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक एंड जर्म. सोमैटिक मतलब डिप्लॉइड सेल्स, बॉडी के सारे सेल्स. जर्म सेल्स मतलब हैप्लॉइड सेल्स, मेल्स में स्पर्म्स, फीमेल्स में एग, ओवम या ओवा. अंडरस्टूड? ओके, अब हम आते हैं सेल डिवीजन पे. अब हमने सेल देख लिया कौन से होते हैं, हैप्लॉइड कौन सा होता है, डिप्लॉइड कौन सा होता है, वो भी देख लिया. सेल डिवीजन में दो स्टेप्स होते हैं
और वो दो स्टेप्स है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसका खुद का एक मीनिंग है। कैरियन जब कहते हो तो इट इज न्यूक्लियस, काइनेसिस का मीनिंग होता है डिविजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है उस पूरे स्टेप को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस। जब भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल में जो पूरा लिक्विड है वो डिवाइड होके दो पार्ट्स में बच जाता है तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस। Understood this much? Okay. Now, when you talk about cell division, division is also of two types. एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। Now, when we talk about mitosis, mitosis is generally equational division. मतलब equal numbers of chromosomes are copied. जैसे जेरोक्स कॉपी होता है ना, वैसा कुछ तो भी। और मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन वेयर इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा कि माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप्स होते हैं। जब भी तुम माइटोसिस देखोगे, माइटोसिस ये सेल डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है। ओके, अब माइटोसिस की बात करोगे, जैसे मैंने कहा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में होता है। मियोसिस की बात करोगे तो इट ओनली टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस में या मियोसिस में दोनों स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यहां पर भी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब जैसे मैंने कहा कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, एक एक वर्ड। इक्वेशनल डिवीजन है, इसका मतलब समझो ये एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स टोटल है 6। ओके, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 6। जब भी ये डिवाइड होंगे तो इक्वल नंबर कॉपी होगा। इसमें भी 6 क्रोमोसोम्स जाएंगे, इसमें भी 6 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। मीन्स व्हाट? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉपी टू द डॉटर सेल्स। तो ये जो है ये है पेरेंट सेल, ओके, और ये जो है वो क्या है, डॉटर सेल है। मतलब माइटोसिस में जब पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो जितने क्रोमोसोम्स उसके अंदर है उतने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जो सेल्स डिवाइड होकर दो सेल्स बनाएंगी उन्हें कहते हैं डॉटर सेल्स। इसका मतलब माइटोसिस में एक पेरेंट सेल, one parent cell will give rise to 2 daughter cells. Okay, ये है माइटोसिस, वेरी सिंपल। One cell divides into 2, equal number of chromosomes are carried forward. Okay, but meiosis की बात करोगे तो meiosis में one cell for example has 6 chromosomes. Okay, तो इसमें दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में रिडक्शनल डिवीजन होगा, जहां पर रिडक्शनल, रिड्यूस मतलब क्या, कम होना, जहां पर जो सेल में क्रोमोसोम का नंबर है वो नंबर कम होता है। मतलब 6 क्रोमोसोम्स अगर हैं तो वो डिवाइड होंगे 3 और 3 में। रिड्यूस हो गया नंबर, कम हो गया नंबर। और उसका जो सेकेंड स्टेज है वो है इक्वेशनल डिवीजन। यहां पर क्या होगा, सेम अभी ये जो एक सेल जो बनी है ना वो आगे जाके और 2 सेल्स बनाएंगी, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
सेम वे यहां पर भी ये भी सेल जो बनी है वो भी आगे जाके 2 सेल्स बनाएंगी, बट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब मियोसिस में सिर्फ फर्स्ट स्टेज में, ये जो स्टेज देख रहे हो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, रेड्यूस होगा नंबर, एक सेल के 2 सेल्स बनेंगे, ओके, नंबर रेड्यूस हो गया। और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, वही नंबर सेम इक्वल मैनर में कॉपी होगा। तो जो ये फर्स्ट स्टेज है, यहां पर एक पेरेंट सेल है, वो एक पेरेंट सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम्स है, वो फर्स्ट स्टेज के थ्रू 2 सेल्स में डिवाइड होगा और 3 नंबर रेड्यूस हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। और यही 3 सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। इसका मतलब माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स देता है, बट मियोसिस में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स देता है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में तो एक ही स्टेज है, इक्वल नंबर इज कॉपीड, बट मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में द नंबर इज हाफ रेड्यूस्ड एंड सेकेंड स्टेज में सेम हाफ नंबर इज कॉपीड। सो इसीलिए अगर मैं कहूं कि ये सेल डिप्लॉयड है तो ये दोनों भी क्या होंगे, डिप्लॉयड और डिप्लॉयड। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सेल डिप्लॉयड है तो ये सारे सेल्स क्या होंगे, ये सारे सेल्स होंगे हैप्लॉयड। इसीलिए मैंने कहा कि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में हो सकता है, हैप्लॉयड सेल में नहीं हो सकता। क्यों? इमेजिन करो अगर मैंने एक सेल यहां से उठाया 3 क्रोमोसोम्स का, तो अगर रिडक्शनल डिवीजन में वो एंटर किया तो क्या 1.5 क्रोमोसोम होगा? इट्स वेरी वेरी मच रॉन्ग। 1.5 नहीं हो सकता है, ओके। इसीलिए मियोसिस कभी भी हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होता, इट विल ओनली टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स वेयर देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड? अब ये जैसे अभी मैंने बोला ना ये डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होने का भी एक पर्टिकुलर स्टेप होता है। कोई भी सेल डिवाइड होती है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज प्रोफेज। तो हम लिखते हैं पहला स्टेप क्या है, प्रोफेज। सेकेंड स्टेप क्या है, मेटाफेज। थर्ड स्टेप क्या है, एनाफेज। और लास्ट स्टेप है टीलोफेज। तो ये तुमने याद रखना है। वो डिवीजन माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों केसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रोफेज, सेकेंड स्टेप है मेटाफेज, थर्ड स्टेप है एनाफेज और फोर्थ स्टेप है टीलोफेज। याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, पी मैट, पी मैट, ओके। सो पी मतलब प्रोफेज, मैट में क्या आता है, मेटा एना टीलो फेज, ओके। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस जो होता है, मतलब जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसमें ये 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। सेम वे मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, बट इसमें कैसे है, 2 स्टेप्स है ना। तो मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 सेकेंड स्टेज में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। That's it. See, it's very simple to understand, but when you pay attention, it's like better you understand more. Okay? So हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं। These particular cells are of 2 types. कौन से बताओ? Yes, somatic, germ.
सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होते हैं, याद रखो। सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड। ह्यूमंस की बात करोगे तो सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड। सो सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड। germ cells are haploid। फीमेल्स में germ cells क्या होते हैं? ह्यूमन फीमेल्स में यस एग एंड ओवम, कुछ भी बोल सकते हो। और मेल्स में सोमैटिक germ cell क्या होता है? स्पर्म्स। दोनों भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगर हैप्लॉइड बोलोगे तो उसका मीनिंग क्या है? हैप्लॉइड का मतलब लिखो, यस राइट, हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ही सेट अगर जिसमें होता है उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है? जर्म सेल्स। और जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड डी ना डाई, डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट, 23 के दोनों सेट्स अगर होंगे तो वो डिप्लॉइड सेल, मतलब एग्जाम्पल इज सोमैटिक सेल। अंडरस्टूड? अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं द लॉन्ग थ्रेड विच इज कॉइल्ड, कंडेंस्ड टू मेक द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स होते हैं, दोनों आर्म्स को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। Why they are sisters? Because they are connected। कहां से कनेक्टेड होते हैं? सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होते हैं। वेरी गुड। नाउ हम लोग आएंगे सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है? कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Whenever you talk about cell division, there are 2 types of cell division। ये 2 स्टेप है और ये 2 टाइप है। ओके, तो माइटोसिस की बात करते हो तो इट इज इक्वेशनल डिवीजन, यस, एंड मियोसिस की बात करते हो तो इट इज रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में 1 पेरेंट सेल गिव्स 2 डॉटर सेल्स। मियोसिस में 1 पेरेंट सेल गिव्स 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉपीड। मियोसिस में रेड्यूस्ड मतलब कम, हाफ, रेड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉपीड। माइटोसिस में ओनली 1 stage is present। meiosis में 2 stages are present, reductional division, equational division। कोई भी सेल डिवीजन में 4 स्टेप्स होते हैं। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यस, ऐसे ही तुम बोलते रहोगे तुम्हें याद भी हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है? पी मैट। पी मतलब प्रोफेज और मैट के लिए मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अंडरस्टूड दिस मच? ओके, ये सब कुछ तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि मैंने अभी तक सेल डिवीजन स्टार्ट ही नहीं किया है। तुम बोलोगे मैम इतना तो बता दिया। इतना बताया, दैट इज द बैकग्राउंड स्टोरी फॉर आवर रियल पिक्चर। हमारा मूवी के लिए अभी ये सिर्फ बैकग्राउंड था। ओके, अभी एक्चुअल तुम लोग को बताना बाकी है। बट द थिंग इज कि ये सब कुछ एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें याद रखना है ताकि एग्जाम में, देखो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड टीचर टेंड टू आस्क राइट इन शॉर्ट अबाउट सेल डिवीजन। ये सब तुम्हारे सामने आना चाहिए। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? डिवाइड, डिवीजन ऑफ सेल्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, या बोलो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। फिर तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए 2 स्टेप्स, कैरियो, साइटो। ओके, उसके बाद आना चाहिए 2 टाइप्स, माइटोसिस, मियोसिस। उसके बाद तुम्हें ये सब याद आना चाहिए। पी मैट, यहां पर भी पी मैट है बट 2 स्टेजेस में है। यहां पर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, यहां पर एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होता है। ये दोनों भी सेल्स में हो सकते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही हो सकता है। तो कभी भी तुम्हें एग्जाम के लिए जाना है और एक रिविजन करना है ना, तो तुम्हारे पास ये आउटलाइन होना चाहिए। जब भी ये आउटलाइन होगी और एक क्विक रिविजन चाहिए, आउटलाइन देख लो, खत्म, एग्जाम में पूरा आंसर लिख पाओगे। ओके,
सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल एंड प्लीज राइट एंड टेक दिस। देखो बीच बीच में तुम लोग ना वीडियो स्टॉप करो, पॉज करो, यू राइट व्हाट आई एम राइटिंग, ओके? या तो फिर एंड में सब लिख लो, एक बार पहले सुनो फिर लिखो फिर वापस सुनो इफ यू वांट, ओके? सो थैंक यू सो मच।